अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालात फिर से बिगड़ गए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमले का जवाब देते हुए जबरदस्त फायरिंग की। अफगान फौज का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मार गिराया है और 2 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। इसके अलावा कई पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान सेना के कब्जे की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी है, जिससे बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार फायरिंग की, जिसका जवाब पाकिस्तानी सेना भी दे रही है। सीमा पर हालात जंग जैसे बन गए हैं। दोनों देशों के बीच ये ताजा भिड़ंत उस हमले के बाद हुई जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर पहले फायरिंग करने का आरोप लगाया था। फिलहाल किसी भी तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन बॉर्डर पर गोलाबारी की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। ये बेहद बड़ी खबर। बॉर्डर पर अफगान और पाकिस्तान सैनिक आपस में भिड़े, गोलाबारी की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि देर रात से ये सब चल रहा है। भीषण फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हमले में 12 पाक सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे समय में जब पीछे कुछ खबर आई थी कि बस पर हमला किया गया है, ऐसे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमले का जवाब देते हुए जबरदस्त फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से भी की गई है। इसी के साथ ये भी बताना बेहद अहम होगा कि अफगान फौज का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन अफगान के कितने सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है वो भी देखना होगा। 2 पाकिस्तानी चौकियों को भी तबाह कर दिया गया है। इसी के अलावा कई पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान सेना के कब्जे की बात भी सामने आई है। तो कब्जा अफगान की तरफ से कर लिया गया। हमारे नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र बांगुची हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, पीछे भी खबर आई थी हमले की पाकिस्तान की तरफ से और एक बार फिर से बताया जा रहा है कि अभी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं बॉर्डर पर। देखिए, जो कल रात को क्लैशेस इरप्ट हुए हैं दुरंत लाइन के दोनों तरफ, ऐसे में हमने देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से मल्टीपल जो चौकियां हैं पाकिस्तान की उनको निशाना बनाया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि कुछ चौकियों पर उन्होंने कब्जा भी किया है और कुछ पाकिस्तानी 2 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनके कब्जे में भी हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के काउंटर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 8 अक्टूबर को, जबकि एक बड़ा अटैक हुआ था पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में, जब माना यह जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था जिसमें 11 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। जिसके बाद एयर स्ट्राइक की बात हुई थी। एयर स्ट्राइक 9 और 10 की रात के बीच में हुआ था और ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से की गई। तो ये लगातार एस्केलेट होता चला गया। तो ऐसे में जो कल हमने देखा उसमें हमने देखा कि दुरंत लाइन के आसपास जो मल्टीपल इलाके हैं वहां पर दोनों तरफ से इंटेंस फायरिंग हुई है और इसको लेकर फिलहाल जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर किसी भी मुल्क पर हमला होता है तो दूसरे इसको माना जाएगा कि दोनों देशों पर एक साथ हमला हुआ है। तो ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सऊदी अरब और कतर की तरफ से स्टेटमेंट जारी किए गए हैं उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से। इसमें कहा गया है कि रेस्टोरेंट बरतें और इस तरह के एस्केलेशन में इन्वॉल्व ना हो और बातचीत से मसले को हल करें। लेकिन फिलहाल जो फायरिंग है वो रुक चुकी है और आज दोपहर हिंदुस्तान के समय के हिसाब से करीब 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से। लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो इंटेंस बने हुए हैं सीमा पर, जो लाइन पर। शैलेंद्र, ये क्यों मतलब ऐसी स्थिति सामने आ रही है? कभी भारत से पंगा ले लिया जाता है, अब अफगानिस्तान से, ये बाज नहीं आएगा क्या पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें पाकिस्तान जो है वो लगातार जब से तालिबान का कब्जा हुआ है काबुल पर, उसके बाद से लगातार जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते चले गए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। क्योंकि इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान चाहता था कि वो अपना जो दबदबा था उसका अफगानिस्तान पे बना रहे। इसी बीच हमने ये भी देखा है कि अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो भारत से काफी बेहतर हुए हैं और इस बात की चिढ़ है पाकिस्तान को। और हमने कल भी देखा और कि कैसे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी हिंदुस्तान में थे, उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। भारत ने फैसला लिया कि वो अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करेगा प्रॉपर एम्बेसी में। और कल हमने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का स्वागत हुआ था देवबंद में। तो ऐसे में जो टाइज भारत और अफगानिस्तान के मजबूत हो रहे हैं तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, इसीलिए बार बार धमकी दी जा रही है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। हालांकि
अफगानिस्तान ये बार बार कहता है कि जो इस तरह के गुट हैं उनकी मौजूदगी खुद पाकिस्तान के अंदर ही है और पाकिस्तान ही उनको समर्थन देता आ रहा है, लेकिन सिर्फ टारगेट करने के लिए पाकिस्तान जो है वो इस तरह के हमले कर रहा है आजकल अफगानिस्तान पर। और ये भी कहा गया है तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, कि अगर पाकिस्तान की सरकार के पास कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करें, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं उनको अफगानिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, फिलहाल हालात बताया जा रहा है कि सामान्य है और गोलाबारी और फायरिंग की खबरें जो हैं वो अभी विराम लेती हुई नजर आ रही है। आवाजें भी ऐसी कुछ सुनाई दे नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान जो कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, इससे तस्वीरें सामने आती रहती हैं। और एक बार फिर से अब हमारे एडिटर ने बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। अल्लाह अकबर।